एम्बुलेंस की आवाजें आधी आधी रात तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक बेड की उम्मीद से कांपते हाफते मरीज और उनके परिजन। अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर जिंदगी की आस और ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज। ये वो हकीकत थी जिसने छत्तीसगढ़ को ही नहीं पूरे देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे हालात भी कभी देखने पड़ेंगे, लेकिन अब कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 देश के कई राज्यों में एक्टिव हो चुका है। ऐसे में किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, ये जानने दैनिक भास्कर ने राजधानी के सरकारी अस्पतालों की पड़ताल की। रायपुर के जिला अस्पताल परिसर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पे पहले कोविड के RT-PCR टेस्ट हुआ करते थे। हालांकि वो टेस्ट अब पूरी तरह से बंद हो गए हैं, लेकिन अभी आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये कोविड का एक तरह से पोर्टेबल केयर यूनिट यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन अभी आप इसकी हालत देखिए कि मेंटेनेंस के अभाव में ये पूरी तरह से जर्जर हो गए हैं। तेजी से फैलने वाले JN.1 वेरिएंट को पकड़ने के लिए RT-PCR बेहद जरूरी है, लेकिन राज्य में मौजूदा जांच क्षमता बेहद कम हो चुकी है। एंटीजन टेस्ट भी सीमित ही किए जा रहे हैं, यानी अगर केस बढ़ते हैं तो शुरुआती पकड़ ही नहीं हो पाएगी। वहीं इस मामले में दैनिक भास्कर ने CMHO डॉक्टर मिथिलेश चौधरी से बात की। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेकाहारा जिला अस्पताल में जांच हो रही है और बाकी CSC PSC में भी सुविधा है। अगर उस तरह के लक्षण मिलेंगे तो निश्चित रूप से फिर जांच की जाएगी और ऐसा कोई प्रकरण अभी तक नहीं आया है। कोरोना की दूसरी लहर में जब लोग एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे, तब राजधानी के बड़े सरकारी अस्पताल DKS और अंबेडकर अस्पताल ने अपना ऑक्सीजन प्लांट खड़ा किया था। लेकिन अब जब एक बार फिर कोविड के नए वेरिएंट की आहट है, तो जमीनी हकीकत ये है कि अस्पताल परिसर में लगी ये ऑक्सीजन प्लांट भी बंद पड़ी है। देखिए, प्लांट पिछले समय में ही निर्माण हुआ था, उस पर हम लोगों ने ठेकेदार की राशि भी रोकी है और प्लांट यदि सुचारू रूप से नहीं भी चल पाता है तो हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर उसके अल्टरनेट के रूप में हम लोग उपलब्ध करा लिए हैं। कोविड के समय तैयार किया गया था ताकि मरीजों को अस्पताल में ही ऑक्सीजन मिल सके और यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सके। लेकिन फिलहाल की जो आप स्थिति देख रहे हैं कि ये इसी तरह से 3 साल से खड़ा है और इस बीच करीब 3 करोड़ 85 लाख रुपए के सिलेंडर्स जो हैं वो DKS अस्पताल ने ले लिए। 17 लाख रुपए कंपनी को मेंटेनेंस के नाम पर दिए गए थे, कंपनी ने काम नहीं किया और अब उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। फिर से एक बार कोविड की नई लहर की आहट हुई है और ऐसे में जब ये प्लांट इस तरह से ऐसे खड़े रहेंगे तब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे मरीजों को सही समय पर सही तरीके से ऑक्सीजन मिल पाए। देवव्रत भगत, दैनिक भास्कर।